मुझे कुछ भी नहीं पता था, बस भेड़ चाल में चल दिया कि मुझे इंजीनियरिंग करना है। प्लेसमेंट हो गया भैया अपना भी बढ़िया सॉफ्टवेयर कंपनी में। उसी टाइम किस्मत से क्या हुआ कि एक पॉपअप हुआ, एसएससी सीजीएल 2019 का नोटिफिकेशन आया। तो मैंने बोला कि ये एग्जाम तो अपने लिए बनी है, अपने को क्यों किसी कंपनी में प्लेसमेंट के लिए जाना है। एसएससी सीएचएसएल का पहला एग्जाम इतने ओवर कॉन्फिडेंस में जाके दिया। फाइनल रिजल्ट का दिन आ गया, जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ जाती है वो गई 627 मार्क्स, और मेरे फाइनल मार्क्स कितने हो रहे थे समझ सकते हो आप, 624 नंबर। मैं पूरी तरीके से टूट चुका था, बाबाओं तक के पास गया मैं, मुझे ये समझ में आ गया कि इतने से नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता, जो कि एक एवरेज स्टूडेंट था बचपन से। इंजीनियरिंग कंप्लीट किया कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड में। उसके बाद में एक अच्छा खासा पैकेज सॉफ्टवेयर कंपनी में नियरली 6 लाख का उठाने के बाद, और डिप्रेशन के इस फेज में जाने तक कि बाबा जियों से मिलना और हवन करवाना, वहां से लेके एसएससी सीजीएल जैसी एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 41 लाना, ये पूरी स्ट्रेटेजी और पूरी जर्नी आप सभी के साथ शेयर करने के लिए आज मैं आया हूं। मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी सीजीएल पे कैसे फोकस करके और आप ऑल इंडिया रैंक अंडर 500 100 स्कोर कर सकते हैं। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने साथ अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। सबसे पहले मैं अपने चाइल्डहुड की तरफ आप सभी को लेकर चलता हूं। मेरा जन्म इंदौर में हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है, और मैं बचपन से एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूं। मेरी जो जर्नी है वो काफी इंस्पायरिंग है। मैं बचपन से एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हूं। मेरी मदर जो है वो हाउसवाइफ हैं, और मेरे फादर जो हैं वो सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। मेरा बचपन मतलब एक मीडियम क्लास फैमिली में बीता है। मेरे फादर जो थे, उन्होंने बचपन में जब मैं छोटा था तब उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है। इस कारण मुझे वो स्ट्रगल देख के बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, जो कि मैं आपको अपनी स्टोरी में बताऊंगा। जैसे ही मैं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता गया और 10th क्लास आई, तो 10th क्लास में मेरे ठीक ठाक परसेंटेज आए, जिसके बाद आप सभी ने देखा होगा हर एक बच्चा जो गलती करता है वही गलती मानस गुप्ता ने भी की, कि मैंने तैयारी की IIT जेईई की। मुझे कुछ भी नहीं पता था, बस भेड़ चाल में चल दिया कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, समझ में कुछ आता था नहीं। और दूसरी गलती ये करी, 11th 12th में लोकल कोचिंग करी, सोचा बहुत इजीली IIT निकाल लूंगा। हमेशा से ओवर कॉन्फिडेंस मेरी एक बहुत बड़ी समस्या थी, जो आप लोगों में से भी बहुत लोगों की होगी। 11th 12th के बाद ठीक ठाक परसेंटेज आ गए, IIT का पेपर दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मैंने अपने आप को ये बोल के सांत्वना दिया, जो आप सभी भी देते होंगे, कि मैंने तो कोचिंग ही नहीं की थी, कोई बात नहीं। मेरे फादर ने बोला कोई नहीं, एक ट्राई और करते हैं। मैंने 1 साल ड्रॉप लिया। 1 साल ड्रॉप लेने के बाद मैं वापस गया, कोचिंग करी, और रिजल्ट क्या रहा? सेम। क्यों रहा रिजल्ट सेम? तैयारी फिर भी हो सकती थी, लेकिन मैंने क्या की? मक्कारी की। वहां भी जाके मैंने मक्कारी करी। एक बात आप सभी को बता देता हूं बेटा, जिंदगी में ना लाइफ टाइम कभी ना कभी एक बार मेहनत तुम सबको करना है। अब कोई बंदा 11th 12th में मेहनत कर लेता तो उसकी लाइफ सिक्योर हो जाती है, कोई कॉलेज के बाद मेहनत कर लेता तो लाइफ सिक्योर हो जाती है, कोई कॉलेज के बाद 4 साल भटक के फिर मेहनत कर लेता है तो उसकी लाइफ सिक्योर हो जाती है। लेकिन एक बार 1 साल के लिए आप सभी को ताबड़तोड़ मेहनत जिंदगी में करना पड़ेगी, अगर अपने आने वाले 40 साल संवारने हैं तो। ठीक है, तो फिर मेरा सिलेक्शन जेईई में हुआ नहीं। लोकल कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग करना चालू करी। पहले के 2 साल बहुत सारी मस्ती करी, जो हर कोई बच्चा कॉलेज में करता है। 3rd ईयर में आए, 3rd ईयर के 6 सेम में आप सभी जानते हैं धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर आने लग जाता है। अब क्या हुआ, 3rd ईयर में मैंने सोचा कि अब हम क्या करेंगे। तो 3rd ईयर में क्या हुआ कि प्लेसमेंट हो गया भैया अपना भी बढ़िया सॉफ्टवेयर कंपनी में, अच्छा खासा पैकेज मिल गया, है ना। लेकिन मेरे फादर के कोई रिलेटिव थे, उनका जो एक बच्चा था उसका सिलेक्शन हुआ था दोस्तों एयरपोर्ट में, जो कस्टम्स इंस्पेक्टर होते हैं सफेद कलर की वर्दी में। ठीक है, बचपन से वो वर्दी मुझे बहुत एक्साइट करती थी, क्योंकि हम सबको बचपन से, जो लोग अभी जॉब में नहीं आए होंगे ना, उनको एक आईफोन का क्रेज होगा कि मुझे आईफोन लेना है। तो हम बचपन से सुनते थे कि भैया दुबई से 7 आईफोन आए और एक कोई इंस्पेक्टर होता है जिसने पकड़े हैं। तो मैंने देखा था कि हाँ वो होता है। तो मेरे फादर ने बताया कि उनके किसी रिलेटिव के लड़के का सिलेक्शन उसी में हुआ है थ्रू एसएससी सीजीएल। तो मैंने फिर उस एग्जाम के बारे में थोड़ा सा देखा, तो उसमें देखा तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, ये 4 सब्जेक्ट थे। अब दोस्तों ये मतलब मेरी 11th 12th से थोड़ी मैथ्स अच्छी रही है, मतलब मेरा उसमें इंटरेस्ट रहा है, और मैंने आपको बताया कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो थोड़ी मेरी इंग्लिश ठीक थी। तो मैंने बोला कि ये एग्जाम तो अपने लिए बनी है, अपने को क्यों किसी कंपनी में प्लेसमेंट के लिए जाना है। कंटिन्यूस कंपनी मुझे मेल कर रही थी, और मैंने कंपनी को मेल पे बार बार मुझे परेशान कर रहे थे, तो मैंने मेल करके उनको बोल दिया कि कुछ भी हो जाए मैं आपकी जॉब नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर मैंने बोला कि चलो अच्छी बात है, अगर जॉब नहीं करेंगे। तो उनका भी मेल आ गया कि ठीक है, आपको हम हटा देते हैं हमारे प्लेसमेंट से। मैंने बोला अपन तो सिलेक्शन लेने वाले हैं। एसएससी सीएचएसएल का पहला एग्जाम इतने ओवर कॉन्फिडेंस में जाके दिया। इससे पहले सिर्फ 3-4 पेपर देखे थे, जो आप सभी लोग भी करते होंगे। कोई सा भी पेपर रैंडम उठाते होंगे किसी बच्चे का और बोलते होंगे ये तो बहुत ईजी है, क्योंकि आपको उसके अंदर के सिर्फ 4 सवाल आते हैं। बट दिस इज नॉट द रियलिटी। जब मैं वहां गया और वहां से वापस आया तो मेरे तोते उड़ चुके थे, क्योंकि मैंने प्लेसमेंट तो लिया नहीं था। घर पे सबको बता दिया था कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है आज। जब वापस आया दोस्तों, तो मुझे सिर्फ पता है कि मैं उस फेज से लाइफ के कैसे निकला हूं। मैं पूरी तरीके से टूट चुका था।
आया, पेपर देकर और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। शाम को 4 बजे आया था और अगले दिन सुबह 10 बजे तक मैं कमरे से बाहर नहीं निकला। मेरे घर वाले पूरे परेशान हो गए, उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में हुआ क्या है। फिर उसके बाद 3 महीने तक मैं इसी कदर रहा। फिर एक फेज ऐसा भी आया, मतलब जब होता है ना लाइफ में कि आप बस चाहते हो कि कोई मुझे यहां से निकाल दे, कोई भी हो, तो आप हर सारी कोशिशें करते हो। मतलब लोग आपको बोलते हैं ना कि उस बाबा के पास चले आओ, मेरे साथ भी ये हुआ। बाबाओं तक के पास गया मैं, बाबाओं को मैंने बताया कि मेरी ये दशा चल रही है, मेरी लाइफ में ये हो रहा है। तो उन्होंने बोला, एक बाबा जी थे, उन्होंने बोला कि बेटा 2000 रुपए लेके आना, एक हवन हमें करना है, वो हवन जब कर लेंगे ना हम, तो तुम्हें मतलब तुम्हारे ऊपर किसी का साया है, कुछ है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, भगवान की कृपा से मैं वहां से निकला। आप सभी को बोलूंगा, देखो लाइफ में ऐसा फेज आता ही है कि आपको सबको लगता है कि मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा, लेकिन आप उसके लिए कोशिश भी करते हो, जो मैंने भी की। मैं हर तरीके के रास्ते सरप्राइज कर, मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने गूगल तक पे सर्च किया है कि व्हाई शुड आई नॉट सुसाइड। तो ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन उस फेज से लाइफ के निकलना, फिर क्या हुआ, तैयारी तो बंद थी, 3 महीने हो गए थे। फिर मेरे दोस्तों ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की, उन्होंने कंपनी को मेल करवाया वापस। इट वॉज माई वेरी गुड लक कि मुझे कंपनी ने वापस ऑफिस में ज्वाइनिंग दी और मुझे ज्वाइनिंग इंदौर में ही मिली। तो फिर सॉफ्टवेयर कंपनी में गया। फिर वहां पे जाने के बाद में 3 महीने वापस मजे में आ गए अपन कि भैया बहुत अच्छा चल रहा है अब तो। कंप्यूटर, जो लोग आईटी की जॉब कर रहे हैं उन्हें पता है कि आईटी की जॉब कैसी होती होगी। मैं मेरे पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ। दिन भर बैठो, लैपटॉप पे रहो, शाम को एक अंग्रेज आपको कॉल करेगा, जिसको स्क्रम कॉल बोलते हैं। 1 घंटा आपका दिमाग खाएगा, वो आपसे ये पूछेगा कि बेटा तुमने पूरे दिन 9 घंटे क्या किया। ये चीज मैं लाइफ टाइम नहीं कर सकता था। मैं पागल हो चुका था कि मतलब आप 1-1 घंटे का हिसाब कैसे मांग सकते हो। वो डेली पूछते थे, एब्सोल्युटली उनका काम है ये चीज, लेकिन वो चीज मुझे, मेरे लिए नहीं थी। उसी टाइम किस्मत से क्या हुआ कि एक पॉपअप हुआ, एसएससी सीजीएल 2019 का नोटिफिकेशन आया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब उसी टाइम मैंने ये तो सोच लिया था, मतलब बैठा हुआ था। बस एक चीज आप सभी से बोलूंगा कि जो भी काम आप अभी कर रहे हो ना, 40 साल बाद रिग्रेट ना करना पड़े। हो सकता है आप मेरी बात पे भी हंस रहे हो, क्योंकि देखो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। अभी तुम्हारे पास अगर 12th का कोई बच्चा आएगा और वो तुम्हें बताएगा ना कि मैं भैया ऐसा कर रहा हूं, तो तुम उस पर हंसोगे कि बेटा ये गलती हमने करी थी। लेकिन वो तुम पे हंसेगा कि क्या फालतू डिसिप्लिन की बात कर रहे हो। लेकिन वही चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो तुम शायद अब कनेक्ट कर पाओ कि भैया हाँ, समझ रहे हो मेरी बात। तो समझने की कोशिश करना कि लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर टीसीएस ज्वाइन की मैंने, कुर्सी पे बैठ के। आप सभी लोग भी अपने आप से ये सवाल पूछना कि क्या जो काम मैं अभी कर रहा हूँ, ये काम मैं 40 साल तक कर सकता हूँ। मजबूरी दूसरी चीज होती है दोस्तों। क्या मैं ये चीज 40 साल तक कर सकता हूँ? क्या 40 साल बाद मैं इससे खुश हूँ? मतलब क्या मुझे पैशन मिलता है इस चीज को करने में? क्या मुझे ड्राइव करती है? आईटी में मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं जिनको मजा आता है, वो डेली जाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। स्क्रम कॉल की बात छोड़ दे तो उन्हें मजा आता है नए नए आइडियाज डेवलप करने में, तो वो भी एक इंडस्ट्री है। बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हो। मेरे दिमाग ने साफ साफ बोला कि 40 साल तक मैं ये नहीं करूंगा। जिंदगी का दूसरा एग्जाम जो मैं देने जा रहा था, जिसके बारे में थोड़ा पढ़ा था, उसका नाम था एसएससी सीजीएल 2019। पेपर था 1 महीने बाद, फॉर्म डाल दिया मैंने, फॉर्म डाल दिया था। अब 1 महीने बाद पेपर था दोस्तों। मेरे घर से जो ऑफिस का डिस्टेंस था 45 किलोमीटर था। भगवान ने ये सजा दी थी कि कॉलेज जो था वो 2 किलोमीटर दूर था, तो अपन ने बहुत मजे लिए। उस टाइम 10 मिनट पहले जाते थे, तो भगवान ने बोला अब ऑफिस बराबर 1 घंटे ट्रैवलिंग करके जाना है। तो जाने लग गया मैं। अब 1 घंटे सुबह जाना, 9 to 6 का जॉब होता है आईटी का प्रॉपर। जिन लोगों को पता है, अभी वर्क फ्रॉम होम के बाद तो मजे हो गए हैं, उससे पहले ना प्रॉपर जाना पड़ता था, बायोमेट्रिक लगते थे और सब चीजें चेक होती थी। ठीक है, लेकिन ठीक है, बढ़िया चल रहा था काम। अब क्या हुआ, सुबह 3 बजे उठता था मैं, ये ध्यान रखना। अब आप सब लोग का एक डाउट होगा जो कि मेरा भी है। अभी क्या होता है ना, हम लोग रात को सब लोग सोते हैं और सुबह अलार्म लगाते हैं 4 बजे का कि चाहे कुछ भी हो जाए कल तो 4 बजे उठूंगा। एक तो होता है मंडे से उठूंगा, एक होता है 1 तारीख से उठूंगा, और एक होता है कल से उठूंगा। दोस्तों ये बात ध्यान रखना कि मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने बोला कल से 3 बजे उठूंगा। अब हुआ क्या, कल से 3 बजे उठूंगा, अलार्म बजा 3 बजे। अपन क्या करते हैं, 5 मिनट में उठ जाएंगे। ठीक है, फिर 5 मिनट बजा, फिर अब जब आंख खुली तो कितनी बजती है, 7। 3 दिन ऐसा हुआ। चौथे दिन अपन और कलाकार हैं, 3 बजे का अलार्म, फिर 3:05 का अलार्म, फिर 3:10 का, फिर 3:15 का। 3:05 का जैसे बंद हुआ तो उसका 3:10 3:15 का बंद करके वापस सो गए। ठीक है, 7 बज गई। अब इसके बाद क्या हुआ, चौथे दिन 5वें दिन जब 3 बजे का अलार्म बजा ना, मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक हुई। एसएससी सीजीएल की सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना, ये इतना बड़ा दलदल है। अगर 6 महीने तुमने जरा सी भी मक्कारी करी अपने साथ में, तो तुम जिंदगी में दलदल से बाहर नहीं निकल पाओगे। ठीक है, मैंने ये सोचा कि अभी एग्जाम निकलेगा नहीं, मक्कारी करूंगा, फिर 1 साल सेम साइकिल रिपीट करके मुझे तैयारी करना है। फिर भी अगर मक्कारी करी नहीं निकलूंगा। इस चीज ने मुझे ड्राइव किया और मैं फिर 3 बजे खुद से उठता था। तो 3 बजे उठे, तैयारी चालू करी। 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। ठीक है,
प्रीवियस ईयर 2 पेपर उठा के देखे, थोड़ी थोड़ी चीजें बनने लगी, फिर धीरे धीरे ट्रिक्स एंड टिप्स ढूंढने लगा। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, आप खुद देख सकते हो, है ना। पर्टिकुलरली 2-3 चैनल मैंने फॉलो किए थे, अभिनय शर्मा सर और 2-3 टीचर्स है जिनको फॉलो करके मैंने अपनी सारी चीजें करी थी। सीजीएल प्री का एग्जाम आया दोस्तों, पहला पेपर जो तुम जिंदगी का देने जाओगे ना, ऐसा हाथ कांपेगा, मेरा हाथ शिवर कर रहा था। उस कारण से मेरे मार्क्स आए तैयारी करने के बावजूद 118, सिर्फ 118 नंबर आए कि भैया अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, मतलब लाइफ में 118 नंबर इतना पढ़ने के बाद भी, ठीक है कोई नहीं। अब 3 महीने के बाद मेंस का पेपर होता है, ठीक है। मेरे फादर ने देखा था कट ऑफ की वीडियो आती है एनालिसिस की, उन्होंने बोला कि 150 नंबर कट ऑफ जाएगी, और मैंने बोला कि खत्म, अपन तो गए। फिर उसके बाद में 10-15-20 दिन बाद मेरे फादर ने देखा कि एक नॉर्मलाइजेशन नाम की भी चिड़िया होती है एसएससी में, जिससे नंबर बढ़ते हैं, और मेरी शिफ्ट जो थी वो सबसे टफ शिफ्ट थी। मैंने बोला मेरे नंबर इतने बढ़ नहीं सकते, कुछ भी हो जाए। 3 महीने हुए, 3 महीने बाद रिजल्ट आया दोस्तों, फाइनल लिस्ट में मेरा नाम था, ठीक है, और कट ऑफ गई थी 147 और मेरे मार्क्स थे 148। अब आप सोचो मैंने जिंदगी में कितनी बड़ी गलती करी, 3 महीने अपने पूरे वेस्ट कर दिए मैंने। इसका इंपैक्ट मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। मेंस के लिए मैंने बोला अब कुछ भी हो जाए, अब कुछ नहीं छोड़ूंगा, तैयारी ताबड़तोड़। और फिर उसके बाद जी जान लगा दी, 2:30 बजे उठता था सुबह और आधा घंटा पीछे कर दिया। ऑफिस से आने के बाद सीधे सो जाना है, कुछ नहीं करना। 2:30 बजे उठता था, प्रॉपर पढ़ाई चालू करी, अच्छे खासे तरीके से मेहनत करके मॉक टेस्ट दिए, कंटिन्यूस मॉक टेस्ट, सैटरडे संडे में मॉक टेस्ट। मेरे फादर ने 3-3 मॉक दिलवाया मुझे एक बार में, मॉक टेस्ट दिए। फिर उसके बाद में मेंस का पेपर देके आया, मेंस में मेरे 365 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 400, ठीक है दोस्तों। इसके बाद टियर 3 का डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है, वो बहुत ईजी होता है, अब नहीं होता, पहले होता था, उसमें भी ठीक ठाक मार्क्स आ गए। फाइनल रिजल्ट का दिन आ गया, मैंने बोला इस बार तो सिलेक्शन पक्का है अपना, ठीक है। फाइनल रिजल्ट का दिन आया तो जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ जाती है वो गई 627 मार्क्स, और मेरे फाइनल मार्क्स कितने हो रहे थे समझ सकते हो आप, 624 नंबर। ये जो गैप था ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने किसी की बात नहीं सुनी और अपने 2 महीने वहां पे वेस्ट किए। अगर वो 2 महीने में पढ़ लेता मेंस में, हो सकता है मेरे 5 मार्क्स बढ़ जाते और मेरा सिलेक्शन उसी टाइम हो जाता, लेकिन नहीं हो पाया। उस रात मैं आप सबको बता देता हूँ, मैं सो नहीं पाया था। माय मदर वाज क्राइंग बैडली एंड माय फादर वाज आल्सो टेंस्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमें एसएससी की इतनी जानकारी उस टाइम नहीं थी। लेकिन मैं नहीं रोया दोस्तों। उस रात मुझे बस महेंद्र सिंह मूवी का एक ही डायलॉग याद आ रहा होगा, आप सबने देखा होगा, जब महेंद्र सिंह मूवी का सिलेक्शन नहीं होता है तो वो पार्टी देता है अपने दोस्तों को, बोलता है कि पार्टी इस खुशी में है कि मुझे ये समझ में आ गया कि इतने से नहीं होगा। वही डायलॉग मेरे दिमाग में घूम रहा था, और फिर उस दिन मैंने कसम खा ली कि चाहे कुछ हो जाए, इस बार जो पोस्ट मैं लूंगा वो अपनी लोकेशन पे लूंगा और अपने मन की पोस्ट लूंगा। उस दिन से मैंने तैयारी ताबड़तोड़ तरीके से स्टार्ट कर दी। प्री के लिए बहुत तेजी से, बहुत अच्छे से तैयारी करी। प्री का पेपर दिया 2020 का सीजीएल का, उसमें मेरे रॉ मार्क्स थे 161 और मेरे नॉर्मलाइज मार्क्स थे 182। मैं ऑल इंडिया रैंक 200-300 के अंदर चल रहा था। मेंस में भी बहुत अच्छे से मेहनत की, 365 मार्क्स स्कोर करे, और उसमें भी फिर मैं ऑल इंडिया रैंक 200-300 के अंदर चल रहा था। मुझे अभी भी याद है दोस्तों, जहां मैं पढ़ता था वहां पे मैंने एक बैनर लगा रखा था, अपनी पोस्ट लिखी हुई थी एक्साइज इंस्पेक्टर, और उसके नीचे रैंक लिखी थी कि अंडर 500 रैंक लाना है। और भगवान की कृपा से मतलब 1 0 कम हो गया उसमें से, और अंडर 50 रैंक मेरी। फाइनल रिजल्ट जिस दिन आया, मेरी ऑल इंडिया रैंक 41 आई, और मतलब मैं वीडियो कॉल पे था, मैं घर पे नहीं था, तो मेरे फादर मदर दे वर लिटरली क्राइंग, क्योंकि उन्होंने देखा है और सबका कहना यही था कि ये मेहनत से ही हुआ है, बट ऐसा नहीं है, आप सबकी दुआएं हैं इसमें। मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, अकेली मेहनत बहुत सारे बच्चे करते हैं। लास्टली दोस्तों, मैं जोश टॉक्स के प्लेटफॉर्म को थैंक यू कहना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे ये स्टेज प्रोवाइड किया अपनी जर्नी आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। ये पूरी एक जेन्युइन टॉक थी जिसमें एसएससी सीजीएल के बारे में मैंने आप सभी को बताया है। तो अ वेरी बिग थैंक यू टू जोश टॉक्स कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो, या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं, और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।